हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट शुड बी माय सीक्वेंस ऑन क्लैट 23 जुलाई। 23 जुलाई क्लैट 2021 का एग्जाम है और उस दिन मेरा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैं किस तरीके से कितना समय कौन से सेक्शन को दूं, कौन सा सेक्शन पहले करूं, कौन सा सेक्शन बाद में करूं, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए सर बताइए, सो दैट आई कैन स्कोर मैक्सिमम। द गोल इज how do I score maximum, how do I optimize my score, ठीक है, with a proper approach in a right direction। दोस्तों, ये समझिए कि आपकी एग्जाम से इज अ स्पीड का एग्जाम है, ये सुनो, ठीक है। तो आपके पास कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर होने चाहिए जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए कि भैया मैं इस चीजों को ध्यान रखूंगा, है ना, मैं इन चीजों पे ध्यान रखूंगा तो मैं शायद से अपनी नॉलेज, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी करंट थिंकिंग प्रोसेस से उठकर और बेहतर परफॉर्म करूंगा, ये सुनो। और इसीलिए यू शुड नो व्हाट इज द राइट अप्रोच, किस तरीके से जाना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस कब छोड़ने चाहिए, ये मैं बिल्कुल बताता हूं दोस्तों। आज बहुत तगड़ा सेशन है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, ये 4 पॉइंट को और ये जो पूरा मैजिक स्कोर का नंबर है उसको अच्छे से मैं समझाता हूं ताकि आपका माइंड बिल्कुल तैयार हो। चलिए समझते हैं सबसे पहली बात, ठीक है, कि दोस्तों मुझे अगर एग्जाम में, ठीक है, से कौन से सीक्वेंस में जाना है उसके बारे में अगर सोचना है, ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने साल भर जो भी प्लानिंग करी है, जो भी आपने मॉक लिखे हैं, उस मॉक में आपका कौन सा सीक्वेंस आपके लिए अच्छा है वो याद करिए और वही फॉलो करिए। ये सुनो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो सर फिर ये आपने क्या लिखा है, 2 मिनट रुक जाओ ना, ठीक है। दोस्तों, सीक्वेंस का सबसे लॉजिकल तरीका होता है, ठीक है, सबसे लॉजिकल तरीका होता है आपका ब्रेन कौन सी चीज को पहले एक्सेप्ट करता है, कौन सी चीज को बाद में एक्सेप्ट करता है, ये सुनो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम वेरी कंफर्टेबल टू स्टार्ट विथ आरसी बिकॉज मेरे को लगता है कि 15 या 20 मिनट में आरसी कर लूंगा मैं, ठीक है, आई विल डू इट इन 15 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, देन आई विल गो टू possibly GK, okay, ठीक है, and then I will go to legal and then I will go to logic and I will keep quant at the end। quant में एंड में इसलिए रखा हूं क्योंकि मुझे again से जो भी पढ़ना था, ठीक है, पढ़ने वाला कि मेरे को पढ़ना है उसमें मेरे को तगड़ी स्पीड चाहिए, एग्रेशन चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। मैथ के अंदर आई एम रीजनेबली रिलैक्स्ड, क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई भी क्वेश्चन दे दो ना मैं कर लूंगा, ये सुनो, तो मैं देखूंगा और मैं कट कर लूंगा, ये सुनो, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई कीप माय से मैथ एट द एंड, और वो भी जब टिक 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 चल रहा है ना, आखिरी के 15 मिनट में जब घड़ी टिक 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 बज रही है उसमें भी मुझे टेंशन नहीं होता है कॉन्ट करने में। पर अगर आपका कॉन्ट अच्छा नहीं है, ठीक है, सो डोंट कीप कॉन्ट एट द एंड बिकॉज दैट वे यू विल एंड, समझना, दैट विल यू विल एंड योर एक्चुअल पेपर 10 मिनट बिफोर द एग्जाम। क्यों? क्योंकि वो आखिरी के 10 मिनट में आप कुछ काम करने ही नहीं वाले हो, आप बिल्कुल डरने वाले हो, ठीक है। तो अगर आप मैथ में वीक हो तो मैथ पीछे मत रखो, बराबर है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस। क्या लॉजिकल सीक्वेंस है भैया? सबसे पहले फोकस उन क्वेश्चंस पे करो जहां पे आपको रीडिंग करके खटखट आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, जैसे जीके शुरुआत के 30 या 40 मिनट में हो जाना चाहिए क्योंकि जीके में आपको कितना आता है कितना नहीं आता है वो पता चल जाता है ताकि यू नो कि बाकी सेक्शन में कितने जोर से भागना है। ये सुनो, अगर आपने सोचा कि भाई मेरे 22 जितने नहीं आए, जैसे लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के हुए थे, ठीक है, दे कुडंट गेट जीके इन अ राइट मैनर, 2-3 सेट समझ ही नहीं आए, क्या मार्क करूं, क्या लिखूं, क्या करूं, पता ही नहीं रहा उनको, ये सुनो। तो ऐसे समय पे आप क्या करते, आपको समझ में आएगा जी कि अपने हाथ में है नहीं तो बाकी सेक्शन में से उठाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे भैया थोड़ा और स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ग्रेट दोस्तों, आप जीके पहले रखें, आरसी या लीगल पहले रखें, ठीक है, उसके बाद लॉजिकल, ठीक है, और कॉन्ट रखें। लॉजिकल और कॉन्ट, ठीक है, उन लोगों के लिए आखिरी में जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। जिनका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है, वो लोग कॉन्ट को बीच में रख ले, एक बार देख ले उनको कितना आता है, जो आने वाले क्वेश्चन है वो कर ले बीच में और फिर उसको कॉन्ट को भूल जाओ, ठीक है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, आपने कॉन्ट के लिए 15 मिनट लगा दिए है, अब आपका दिमाग आखिर में क्या चल रहा है, 15 मिनट कॉन्ट, 15 मिनट कॉन्ट, बन नहीं रहा है, क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, फिर भी आप वहां पे पढ़े हो। नहीं,
ठीक है, क्लियर है, चलिए ग्रेट। तो वापस मैं एक बार इसको आपको याद करा दूं, क्या करना है, सीक्वेंस डजंट मैटर, पर कुछ कुछ फैक्टर्स आपको ध्यान रखना है। कॉन्ट अगर आपके लिए वीक है, आखिरी नहीं होगा, बीच में कहीं कर लो, देख लो, आता है नहीं आता है, ठीक है, निपटा के छोड़ दो, है ना। मोदी साहब को याद करो, मोदी साहब बोलते थे ना सबसे टफ चीज मैं पहले लेता हूं, ठीक है ना, बराबर है। तो आप उस तरीके से उसको बीच में कहीं ले लो, पहले लेना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, बराबर है। ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, ये जो मैंने आपको टाइम लिमिट दे के रखी है, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है, इंक्लूडिंग फिलिंग दी ओएमआर। ओएमआर फिल करने से आपको ये मैनेज करना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मुझे बोलते हो कि सर लीगल में 35 मिनट में मैं नहीं कर पाता हूं, मुझे 50 मिनट्स लगते हैं, तो भाई ठीक है, तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी है ना, सिंपल सा गणित है, ठीक है ना। हाँ, अगर तुम वहां 50 मिनट दे रहे हो और तुम कहीं से कवर अप कर लोगे, ऐसा अगर तुम्हें लगता है, ठीक है, और तुम्हारा मानो आरसी बहुत तेज है, तुम 10 मिनट में आरसी कर लोगे तो अलग बात है। नहीं तो भाई तुमने वहां पे 15 मिनट दे दिए है, 50 मिनट में कर रहे हो, तुम 15 मिनट दे चुके हो, उन 15 मिनट में तुम आरसी का एक से 90% क्वेश्चन कर पाते। क्या कर रहे थे तुम वहां पे, 2 ही सेट करे, एक ही सेट करा तुमने एक्स्ट्रा, ये तो वो नहीं चलता है, ठीक है। आप अपना समय एक से कहीं पे ऐसे गवाओगे, वो नहीं चलेगा, दैट इज नॉट डन, बराबर है। फंसते कैसे है कि अरे कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हो अरे दिस इज यू कैन से ये रिलीजन कन्वर्जन का सवाल है, ओ दिस इज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, अरे मेरे को आता है, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूं, ठीक है, या ये यू कैन से फंडामेंटल राइट का सवाल है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, ये मैं कैसे छोड़ू। अब क्वेश्चन पे आप फंस गए, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन पे फंसे, आगे जाकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, है ना, वो कछुए खरगोश की कहानी लिखी थी, ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे बैठे थे, यूं उठा के लाने थे, वो तुम पहुंच ही नहीं पाए, तुमने देखे ही नहीं, बराबर है। तो नहीं चलेगा, जरा भी नहीं चलेगा, विच मीन्स यू शुड नो दैट दिस टाइम लिमिट्स, ठीक है, आर सॉर्ट ऑफ सैक्रोसेंट, ठीक है, मतलब इतने पवित्र है कि जिसको छू नहीं सकते हो भाई आप, है ना। हाँ, 5 मिनट इधर की उधर, दैट इज ओके, जो आप कहीं मैनेज कर सकते हो, बट विथ ओएमआर, ध्यान रखना। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब चालू हो रहा है, ठीक है। ये मैंने टाइम का ब्रेकअप आपको बता दिया, ठीक है ना, टाइम का ब्रेकअप इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर में मैंने आपको एक चीज का ध्यान दिलाया कि भाई क्वांटिटेटिव बीच में आना चाहिए, ठीक है, ग्रेट। अब है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रन टू द एंड, बराबर है। मतलब आपने 150 के 150 क्वेश्चंस आपने देख चुके होने चाहिए। बाहर निकलकर अगर आपने ये बोला कि सर मैं वो क्वेश्चन नहीं देख पाया, तो मैं वहां पे आके चांटा मारूंगा। क्यों भाई, क्यों नहीं देख पाए तुम? तुम्हें पता था कि एग्जाम स्पीड की है, तुम्हें जल्दी जल्दी आगे भागना है, ठीक है, तो भैया तुम क्यों रन टू द एंड नहीं करोगे? सभी क्वेश्चन देख लोगे ना, ठीक है, और क्वेश्चन देख के थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई करके आप ये तो डिसीजन लोगे ना कि भाई क्या करना है, मेरे को ये करना है कि नहीं करना है। चलो भैया देखते हैं। जीके में आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, एंड बाय रीडिंग अ क्वेश्चन यू नो इट एंड यू डोंट नो इट, ऐसा आपको लग रहा है, यू हैव 10 सेकेंड्स टू लीव दैट क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 10 सेकेंड में निकलो, आगे बढ़ो, ज्यादा समय नहीं है भैया, ये सर नो, ठीक है, 10 सेकेंड में निकलोगे यहां से, बराबर है। लीगल का क्वेश्चन, ठीक है, अब वहां पे आप जल्दी में निकल नहीं पाते हो क्योंकि लीगल पूरा पढ़ना पड़ता है, पूरा पढ़ने के बाद समझ में आता है, ये सुनो, पर आपने पूरा पढ़ा और आपको लगा कि अभी आप कुछ अच्छे से कर नहीं पा रहे हो, उसको गोला बनाओ और आगे निकलो, ठीक है, पढ़े मत रहो उसके ऊपर, ठीक है। हाँ, बट गिव रीजनेबल टाइम, ठीक है, गिव रीजनेबल टाइम, सम यू कैन से 15 20 25 सेकेंड्स तक का टाइम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है तो मारो गोली भैया, आगे बढ़ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना भैया। कॉम्प्रिहेंशन में भी, ठीक है, आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, है ना, अगर आप 20 सेकेंड में आइडेंटिफाई कर पाए कि आंसर क्या है तो मार्क करो, नहीं कर पाए आगे बढ़ो, दैट्स द वे इट इज, दैट्स द वे इट इज, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। रन टू द एंड ऐसे होगा, बराबर है, रन टू द एंड ऐसे होगा। जो स्मार्ट बच्चे हैं,
ठीक है, वो लोगों को पता है कि जब वो क्वेश्चन पढ़ रहे उनको आ रहा है, वो गोला भर रहे, नहीं आ रहा है कोई नहीं, अगले पे चलते हैं, अगला चलते हैं, अगले गोले 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 पढ़ते 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 वो निकल पड़ते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो बच्चा क्या करता है, जब पेपर हाथ में आया सबसे पहले उसे 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट पूरे पेपर को अच्छे से देखा, ठीक है, पूरा रिव्यू करा, ठीक है, वो रिव्यू करके जो एनालिसिस आया दिमाग में उसको उसने यूज किया कि मैं क्या पहले करूंगा, क्या बाद में करूंगा, किधर कौन से इजी क्वेश्चंस है, किसको उठाना है, किसको छोड़ना है। सही है, बराबर है। तो आप ये करने के काबिल होने चाहिए भैया, ये सुनो, ठीक है। फिर अब आप जितने भी मॉक लिखोगे सिर्फ OMR पे लिखोगे, ये सुनो, है ना, वो बाजू में 1 2 3 करके नहीं लिखोगे, OMR भी पेन से भरोगे, पेंसिल से नहीं भरोगे, ताकि अगर आपकी गलती हो गई तो आपकी गलती है। क्लियर है? इज दैट वेरी क्लियर? ग्रेट। और घड़ी पहन के बैठो, है ना, अब तो अलाउ हो गया है, ये सुनो, घड़ी पहन के बैठो, एनालॉग ऊपर मत देखो, डिजिटल में मत देखो, इधर देखो, सॉल्व करने के टाइम पे मेंटली तैयार करो अपने आप को। ये सुनो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये 35 मिनट में मेरे कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइडियली ये से मेरा मानना है कि इन 35 मिनट में, ठीक है, अब आपको पता होगा कि इसमें करीबन 8 पैसेजेस आते हैं, ये सुनो, इसमें करीबन 6 पैसेजेस आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी करीबन 8 पैसेजेस आते हैं, ठीक है, जीके में भी आपके पास करीबन 8 पैसेजेस आते हैं, ये सुनो, ठीक है, और इसमें 3 सेट होते हैं। ओके, 8 में से कितने करने, 8 में से कितने करने, अगर आप 8 में से 4 या 5 कर पाए, भयो चिंता मत करो, ज्यादा कर सको तो करो, चिंता मत करो, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये 8 में से कितने होने चाहिए, 6 से 7। ओके, ठीक है, ये लॉजिकल रीजनिंग में 8 में से कितने होने चाहिए, ठीक है, 5 से 6 के बीच में। ओके, ये 6 में से कितने होने चाहिए, 5 के आजू बाजू। मतलब जो टॉपर है वो ये सोचेगा कि सर क्या बात कर रहे हो, मैं 6 के 6 करूंगा। कर भाई, कर कर कर, जो भी सेक्शन में तुम अच्छा कर पाओ करो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ये सुनो, पर एक ऑप्टिमम नंबर के बारे में बात हो रही है, वो कोशिश करिए, वो लाने की कोशिश करिए। दोस्तों बस फाइनली मैं ये चीज में रिवाइज करवाना चाहूंगा आपको, सीक्वेंस में, ठीक है, जो नॉन कैलकुलेटिव चीज है उसको पहले रखें, कैलकुलेटिव चीजें बाद में रखें, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। पर अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है, आप कैलकुलेटिव अच्छे नहीं हो, तो आप कहीं पे बीच में रख लो, देख लो कितने क्वेश्चन आपसे बन सकते थे, एक टाइम लिमिट देकर उतना करके छोड़ दो और बाकी सब काम करने पे लग जाओ। बराबर है? तो पहला क्या हो गया, नॉन कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव। ओके, जितना जल्दी पता चल जाए जीके कितना आता था कितना नहीं आता था, तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि बाकी सेक्शन में मैं कैसे काम करूं। Yes or no? This is very important. ठीक है, you may possibly start with a very, you can say, strong section. आपका जो सबसे अच्छा strong section हो वहां से चालू करें, but be mentally strong कि वो section बिगड़ गया तो भी कोई चिंता का विषय नहीं है। Is that very clear? समझ में आ रहा है सबको? Is this idea of sequence of paper क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका sequence of paper, ठीक है ना, पहला क्या आखिरी क्या, उसमें सबसे बड़ी परेशानी जो आपको करता है वो एक ऐसा सेक्शन, ठीक है, जो एक हर्डल वाला सेक्शन है, वो आपने कब लिया, क्यों लिया, उसके ऊपर सब कुछ मैटर करता है। और इसीलिए सोच समझ के, ठीक है, पेपर को देखकर लेकिन से कोशिश करना। पेपर में लग रहा है कि आरसी इजी है, डालो आरसी इजी से। अगर आपको लग रहा है लॉजिक इजी है, लॉजिक से चालू करो। आपको लगता है जीके आपके कंट्रोल में, जीके से चालू करो। ठीक है, आंखें बंद करके मत चालू करना भाई, है ना, ये चीज ध्यान रखना, है ना। तुम आंखें बंद करके करोगे ना तो मेरे को दुख होगा, ठीक है, बाहर आओगे ना मेरे को मारने की इच्छा होगी, ठीक है। तो बेटर है कि भाई काम करें, है ना, सोच समझ के काम करें। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। ग्रेट, ऑल द बेस्ट।